Now we'll discuss about what is epistasis. So what is epistasis समझने के लिए सबसे पहले हमें एलील्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर एक जीन पड़ी है जो टॉलनेस हाइट को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर इसका अल्टरनेट फॉर्म हो सकता है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये इसका अल्टरनेट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं एलील। Now it can be capital T small t, it can be small t small t. So ये है homozygous dominant, this is heterozygous and this is homozygous recessive. तो एक ही जीन के alternate form को हम बोलते हैं एलील। सपोजिंग हमारे पास ये दो क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक कैरेक्टर पड़ा है जो फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा पौधे की हाइट को कंट्रोल कर रहा है। दोनों कैरेक्टर अलग हैं, अब दोनों एक दूसरे की ऑल्टरनेट फॉर्म नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन एलील्स। अगर एक जीन की वो अल्टरनेट फॉर्म नहीं है, वो अलग अलग जीन्स हैं, दिस इज पोजीशन ऑफ द जीन, तो इनको हम बोलेंगे नॉन एलील्स। नाउ दीज नॉन एलील्स, इवन एलील्स कैन इंटरेक्ट बट नॉन एलील्स कैन इंटरेक्ट, so this is called as non-allelic interaction. एपिस्टेसिस नॉन एलीलिक इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। सो है क्या, व्हाट इज़ एपिस्टेसिस? सपोजिंग यहाँ पर हमारे पास दो जीन्स पड़ी हैं, एक ग्रीन कलर की, एक पर्पल कलर की। अगर ये ग्रीन कलर की जीन इस पर्पल कलर की जीन को सप्रेस कर दे, इसके इफ़ेक्ट को ना आने दे, दोनों अलग अलग जीन है, दोनों नॉन एलील्स हैं। अगर ये ग्रीन जीन इसको सप्रेस कर रही है, इसके जीन के इफ़ेक्ट को नहीं आने दे रही, तो ये है पोजीशन ऑफ द जीन, जिसको हम बोलते हैं जीन लोकस। तो इसको हम बोलेंगे एपिस्टेसिस। तो जो जीन ग्रीन जीन इसको सप्रेस कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन। और ये जीन जिसका इफ़ेक्ट सप्रेस हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइपोस्टेटिक जीन। So we can define epistasis, the phenomena of masking or suppressing the expression of a gene by another non-allelic gene. इसने इसके इफ़ेक्ट को suppress किया है, so this is called as epistasis. And gene which suppresses the expression of non-allelic gene, this is called as epistatic gene. और जो suppress हो रही है, that is called as hypostatic gene. So gene or the locus which is suppressed by the presence of non-allelic gene is called as hypostatic gene. अब ये जीन जिसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन, उसके बेसिस पे ये तीन तरह के हम फॉर्म है एपिस्टेसिस की: डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेसिस. Now in this video we will discuss in detail about dominant epistasis. So what is dominant epistasis? कि जैसे अगर हमने कहा था कि ये दो क्रोमोसोम हैं, यहाँ पर है फ्लावर कलर की जीन और यहाँ पर है हाइट की जीन, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए ये डोमिनेंट जीन है, दिस इज़ डोमिनेंट जीन, ये इस जगह पे इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। चाहे वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये है कि ये जीन जो है कैपिटल सी जीन, इसको चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो स्मॉल टी है, इसको वो सप्रेस कर रही है, इसके इफ़ेक्ट को आने नहीं दे रही है। तो ये जो डोमिनेंट फॉर्म में दूसरी जीन को सप्रेस कर रही है, इनहिबिट कर रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एज डोमिनेंट एपिस्टेसिस. सो वी कैन डिफाइन द डोमिनेंट जीन एट वन लोकस हियर suppresses the expression of another gene at different locus, mean position of the gene locus, regardless of its allelic condition. चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रिसेसिव है, मैटर नहीं करता है। तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, बिकॉज डोमिनेंट जीन इज सप्रेसिंग द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, दैट इज़ एन एपिस्टेटिक जीन. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पीपो, जिसको हम, इसका कॉमन नेम है समर स्क्वैश. अब ये इसके आप देख सकते हो कि तीन तरह के फ्रूट्स आ रहे हैं, पीले रंग में, येलो रंग, ग्रीन कलर एंड वाइट कलर. तो तीन तरह की कलोरेशन है इसके फ्रूट्स का, समर स्क्वैश का. इसके हम एग्जांपल ले रहे हैं. तो इसके लिए हमने जीनोटाइप लिए हैं पेरेंट्स के. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जीनोटाइप्स हैं. जीनोटाइप मतलब जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं. तो यहाँ हम ले रहे हैं WWYY.
यहाँ हम ले रहे हैं स्मॉल w स्मॉल वाई वाई। तो इन दोनों में से ये पेरेंट्स हैं, कोई भी मेल फीमेल हो सकता है। ये मैंने जैसे फीमेल बताया, ये मेल बनाया, आप उल्टा भी बना सकते हो, इसको मेल बना सकते हो, इसको फीमेल बना सकते हो। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे, पहले हम ये समझ लें कि अगर कैपिटल W जीन है तो कैरेक्टर आएगा वाइट। कैपिटल W डोमिनेंट जीन्स हैं। अब इसके साथ अगर रिसेसिव लगी हुई है लेकिन एक कैपिटल है डोमिनेंट फॉर्म में, तो फिर कलर आएगा वाइट। तो अगर कैपिटल वाई अकेली जीन है, इसके साथ कोई और नहीं लगा हुआ, तो कलर आएगा येलो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, येलो। लेकिन अगर कैपिटल W और Y इकट्ठे हैं, ठीक है, अगर हम ये बोलें या हम ये बोलें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैपिटल W जो है वो कैपिटल Y को एक्सप्रेस कर रहा है। तो कैपिटल W क्या हो गया? एपिस्टेटिक जीन। और Y का इफेक्ट एक्सप्रेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये? हाइपोस्टेटिक जीन। तो इसको हम एग्जाम्पल को डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द जीनोटाइप, कैपिटल W वाई स्मॉल w वाई वाई। तो यहाँ पर जो कलर आ रहा है वो क्योंकि कैपिटल W डोमिनेंट है वाई के ऊपर, वो वाई को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो कलर क्या आएगा? वाइट। तो यहाँ पे सारी रिसेसिव है, तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या आएगा? ग्रीन। अब यहाँ से जो गैमीट बनेंगे पेरेंट्स से, ये जैसे फीमेल है तो ये फीमेल हो गया, ये मेल है तो मेल, अगर उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा। कैपिटल W वाई गैमीट, यहाँ पर स्मॉल w वाई गैमीट। अब दोनों फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास पहली जनरेशन आएगी उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। सो ये आ जाएगी हाइब्रिड वाइट। हम देख रहे हैं कि इसमें ये यहाँ पे हम देख रहे थे कि कैपिटल W वाई वाई है, ठीक है। जब इसमें ये वाला कैरेक्टर आ गया इस पेरेंट का, तो हम बोलते हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन। सो क्योंकि कैपिटल W हमने अभी डिस्कस किया था कि ये किसी के एक्सप्रेशन को नहीं आने देती, ये एपिस्टेटिक जीन है, तो कलर वाइट ही आएगा, तो ये इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वाइट। अब इसकी हम सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है कि उसके पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे, उसी के फूल के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या हम बोलेंगे सेल्फिंग। तो जब सेल्फिंग होती है, तो ये जब सेल्फिंग के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास गैमीट बनेंगे, तो वो हम पहले समझते हैं कि गैमीट बनाते कैसे हैं। बहुत सारे बच्चों को गैमीट बनाने नहीं आने होते, तो ये देखेंगे हम। अब देखिए ये कैपिटल W जो है, सबसे पहले हम पहला वाला ले लेंगे, ठीक है, इसको हम इसके साथ कंबाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा कैपिटल W वाई। फिर हम इसको कंबाइन करेंगे इसके साथ, छोटे वाले के साथ, तो ये आ जाएगा ये वाला कैपिटल W स्मॉल वाई। अब हमने अगला ले लेना है ये वाला। मैं थोड़ा कलर बदल लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये जो स्मॉल W है, इसको हमने अब कैपिटल Y के साथ हमने कंबाइन करना है, तो हमारे पास ये वाला कैरेक्टर आ जाएगा। अब हमने इसको ये वाला हम करेंगे स्मॉल W Y के साथ, तो हमारे पास ये वाला कैरेक्टर आ जाएगा। तो 4 गैमीट यहाँ पर बने हैं, चारों ही गैमीट हमने इधर, तो एक हो जाएगा मेल, एक हो जाएगा फीमेल, ठीक है। तो अब हमने इनको क्या करना है, एक स्क्वायर बना के जो प्रोबेबल रिजल्ट्स हैं उनको देखना है कि सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड फिलियल जनरेशन में क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमने सेम वे, जहाँ पे जैसे इधर गैमीट लिखे, हमने इधर भी लिख देने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया कैपिटल W वाई, कैपिटल W स्मॉल वाई, स्मॉल w कैपिटल वाई, स्मॉल w वाई। अब क्या नेक्स्ट तरीका है ये स्क्वायर बनाने का, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा कैपिटल W कैपिटल वाई। फिर हमने इसको इसके साथ करना है, ठीक है, कैपिटल W कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमने इसको इसके साथ करना है, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल वाई। फिर हमने इसको इसके साथ करना है, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सिमिलरली हमने ये जो सारे हैं हमारे पास, नेक्स्ट को हमने इसके साथ करना है, तो हमने यहाँ लिखना है। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो ये हमने सारा बना लेना है चेकर बोर्ड ऐसे करके। सिमिलरली हमने नेक्स्ट ले लेना है। नेक्स्ट को हमने पहले इसके साथ करेंगे तो यहाँ इस खाने में, फिर इसके साथ करेंगे तो इस खाने में, अब इसके साथ करेंगे तो इस खाने में,
अब इसके साथ करेंगे तो इस खाने में लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर हमने नेक्स्ट ले लेना है इसको इसके साथ और इस खाने में लिखेंगे, इसको इसके साथ और इस खाने में, इसको इसके साथ और इस खाने में, फिर इसको इसके साथ और इस खाने में। तो ऐसे करके हमारे पास पूरे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब हमने देखना है कि कैसे इनका कैरेक्टर आता है। ओके, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर है कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y। अब हमने क्या देखना है, कैसे हम देखेंगे कि क्या कलर आएगा। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि कैपिटल W जो है वो डोमिनेंट है, वो एपिस्टेटिक जीन है, और Y जो है कैपिटल Y दिस इज़ हाइपोस्टेटिक जीन। चाहे वो स्मॉल y चाहे कैपिटल Y, वो उसका इफेक्ट एक्सप्रेस हो जाएगा। हमने क्या देखना है सिंपली कि कैपिटल W कहाँ पर है। जहाँ पर भी कैपिटल W होगी, चाहे वो कैपिटल W की फॉर्म है, चाहे कैपिटल W स्मॉल w की फॉर्म है, कलर आएगा वाइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो कैपिटल W Y है, कैपिटल W हम देखेंगे सिर्फ, कलर आएगा वाइट। यहाँ पर भी कैपिटल W है, कलर आएगा वाइट। यहाँ पर भी कैपिटल W है, कलर आएगा वाइट। यहाँ पर भी कैपिटल W है, कलर आएगा वाइट। फिर हम यहाँ देखेंगे कैपिटल W, कलर आएगा वाइट। तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल W, कलर आएगा वाइट। कैपिटल W, कलर आएगा वाइट। चाहे एक है कैपिटल W, चाहे दो हैं, कलर वाइट ही आएगा। फिर कैपिटल W, कलर वाइट, कैपिटल W, कलर वाइट, कैपिटल W, कलर वाइट। तो यहाँ पर भी कैपिटल W, कलर वाइट, यहाँ पर भी कैपिटल W, कलर वाइट। ठीक है, तो कलर आएगा वाइट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कैपिटल W नहीं है। अगर कैपिटल W नहीं है तो हमने क्या देखा, क्या है, कैपिटल Y है। अब अगर कैपिटल W नहीं है तो कैपिटल Y का एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि कैपिटल W कैपिटल Y के एक्सप्रेशन को नहीं आने दे रहा था। तो अब कैपिटल Y का एक्सप्रेशन क्या है, येलो कलर। चाहे वो कैपिटल Y है, कैपिटल Y है, चाहे वो कैपिटल Y स्मॉल y है। अब हमने देखना है एक कैपिटल Y है कि नहीं है। तो हमारे पास यहाँ अगर हम तीनों पोजीशंस देखते हैं तो यहाँ पर कैपिटल W नहीं है, कैपिटल W नहीं है, कैपिटल W नहीं है, लेकिन कैपिटल Y है। तो यहाँ पे कलर आ जाएगा येलो। सो हमारे पास ये येलो आ गए, 3 येलो। यहाँ पे सारे रिसेसिव हैं, तो दिस इज़ जस्ट लाइक पेरेंटल स्टेट, ये पेरेंट के साथ है, तो ये ग्रीन आएगा। तो हमारे पास रेशो आ जाएगा जो बाहर से दिखता है, फिनोटिपिक रेशो। सो विल गेट 12 वाइट। कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 3 येलो आ जाएंगे और एक ग्रीन। सो हमारे पास फिनोटिपिक रेशो आ जाएगा 12 वाइट, 3 येलो एंड 1 ग्रीन। एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंडेलियन रेशो, जैसे मेंडल का लॉ एक्सप्लेन किया था उसने, उससे डिफरेंट है। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कोट कलर इन डॉग्स, के डॉग्स किस कलर के हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये डॉग है हमारे पास ब्लैक कलर का, ये ब्राउन कलर का, ये वाइट कलर का। तो ये हम देख सकते हैं 3 तरह के डॉग्स हैं, वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। अब वाइट कलर जो है वो एपिस्टेटिक है इन डोमिनेंट स्टेट। अगर कैपिटल आई है तो ये कैपिटल आई जो है किसी भी जीन को एक्सप्रेस कर देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एपिस्टेटिक जीन। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेटिक जीन। तो अगर कैपिटल W हमारे पास है, कैपिटल I सॉरी है, अब इसके साथ चाहे कैपिटल B है चाहे स्मॉल b है, तो कलर क्या आएगा, वाइट। कलर क्या आएगा, वाइट, राइट। सो कैपिटल I इज़ एपिस्टेटिक इन डोमिनेंट स्टेट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो यहाँ पर हम इन डॉग्स के जीनोटाइप्स ले रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं कैपिटल II कैपिटल BB, क्योंकि ये कैपिटल I हमने देखना है, तो कलर आएगा वाइट। तो यहाँ पे सारे रिसेसिव हैं, कलर आएगा ब्राउन। तो पेरेंट में हम एक मेल लेते हैं, एक फीमेल लेते हैं। अब यहाँ से गैमीट बन रहे हैं कैपिटल I कैपिटल B स्मॉल I स्मॉल b। अब इनकी फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारे पास पहली जनरेशन में आ गए वही स्टेप जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये हाइब्रिड वाइट आ गया, क्योंकि कैपिटल I और कैपिटल I स्मॉल i, अगर हमने एक कैपिटल I देखनी है, अगर एक ही कैपिटल I जीन है कहीं पर भी डोमिनेंट स्टेट में, तो वो दूसरे के कलर को एक्सप्रेस कर देगा। तो अब इसकी जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं सेकंड फिलियल जनरेशन के लिए, तो हम देखेंगे कि हमारे पास हमने फिर वही तरीके से हम गैमीट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हम जब गैमीट बनाएंगे तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया।
इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट मैं कलर बदल के बताती हूँ आपको। तो अगर हमने इसको इसके साथ किया तो ये आ जाएगा, अगर हमने इसको इसके साथ किया तो ये आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने 4 जो गैमीट्स हैं इधर लिख लिए और 4 इधर लिख लिए, ठीक है। अब हमने इनको जैसे हमने पहले क्रॉस में किया, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो हमने सारा जो पहले जैसे प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है सारा हमने चेकर बोर्ड बना लेना है। अब हमने इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमने देखना है कि कैपिटल आई जीन कहाँ पर है। जहाँ पर भी कैपिटल आई जीन होगी तो वहाँ पे कलर क्या आएगा, वाइट। तो कैपिटल आई हो जाए या कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाए, जहाँ पर भी ये है कलर आएगा वाइट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कलर इज़ वाइट, कलर इज़ वाइट, कलर इज़ वाइट, 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 यहाँ पर भी वाइट और यहाँ पर एक सेकेंड ये हम लगा लें ऐसे करके। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर भी वाइट, यहाँ पर भी वाइट और यहाँ पर भी वाइट और यहाँ पर भी वाइट, क्योंकि एक कैपिटल आई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वाइट आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल आई नहीं है, ठीक है। तो क्या है, स्मॉल आई, कैपिटल बी यहाँ हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो अगर एक कैपिटल बी है, बी से कलर आता है ब्लैक, तो ब्लैक कलर के डॉग होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 ब्लैक डॉग्स हैं, क्योंकि कैपिटल आई एपिस्टेटिक जीन है, वो कैपिटल बी के जीन को स्प्रेस कर रही थी। कैपिटल बी जो था वो हाइपोस्टैटिक जीन था, ठीक है। ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है ब्राउन कलर के ऊपर। तो जब सारी रिसेसिव है तो कलर क्या आएगा, ब्राउन। तो हमारे पास ये पेरेंटल आ गया 1 ब्राउन, 3 आ गया ब्लैक, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आई जीन नहीं है। कैपिटल, इससे हमें ये पता चलता है कि कैपिटल आई जीन ने किसको स्प्रेस किया हुआ था, कैपिटल बी जीन को। कैपिटल आई को हम एपिस्टेटिक जीन बोलेंगे, कैपिटल बी को हम हाइपोस्टेटिक जीन बोलेंगे, जिसका एक्सप्रेशन स्प्रेस हो रहा है उसको हम हाइपोस्टेटिक जीन बोलते हैं। तो हमारे पास रेशो आएगा 12 वाइट 3 ब्लैक एंड 1 ब्राउन। तो दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम मेंडेलियन रेशो, मेंडल का नहीं पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। सो दिस इज़ अबाउट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो यहाँ हमने देखा ये डॉग्स हैं डिफरेंट कलर के, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट व्हाट इज़ रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।